Hello student, today we started a new chapter of business studies, that is financial market part 1. So what is the financial market? It is an institutional arrangement by which saving generated in economy are channelized into avenues of investment by industry, business and government. It is a market for the creation and exchange of financial asset. It is a main place where borrowers and lenders of funds कम टुगेदर. ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बोरो लेंडर साथ में मिलके काम करते हैं. अब जनरली इसमें जो 4 कंपोनेंट्स है जो बहुत यूज़ होते हैं, सेविंग, इंटरमीडिएरीज, अपॉर्चुनिटीज़, देन इंटरमीडिएरीज ऑल्सो. तो ये जनरली इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फंड्स को सेविंग में से निकाल कर यूज़ करते हैं, एलोकेट करते हैं अलग अलग एरियाज़ में. तो ये 4 कंपोनेंट से पूरा फाइनेंशियल मार्केट चलता है. फंक्शन क्या है? सबसे पहला मोबिलाइज ऑफ फंड. जो भी हमारे पास सेविंग है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं. जो सेवर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स है जो हमारा पैसा लगा रहे हैं, उसको सेविंग को हम आगे इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट से जो पैसा आता है फिर उसको अरेंज, फिर कैपिटल जनरेट होती है, फिर अर्निंग से स्टार्ट करते हैं. तो सेविंग जो पीपल की मोबिलाइज करना है, जो चैनलाइज करता है प्रोडक्टिव वे में, वो फाइनेंशियल मार्केट काम करता है. सेकेंड, प्राइस डिस्कवरी. प्राइस हम लोग किससे डिसाइड करते हैं? डिमांड और सप्लाई से. तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्राइसेस डिसाइड करते हैं, इससे क्या होता है, जितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं वो पूरा डिसाइडेड रेट जो होगा वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होगा. नेक्स्ट, दूसरा यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको भी रिड्यूस करता है फाइनेंशियल मार्केट. अब जो रिड्यूस करता है, जैसे कि इन्वेस्टर को भी सेल कर रहा है, बाय कर रहा है ब्रोकर्स के थ्रू, तो उसके चार्जेस डिसाइड करके रखता है कि जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे वो रखा जाता है. नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके के होते हैं. फाइनेंशियल मार्केट हमारे जनरली स्टॉक मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, कम्युनिटी मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, डेरिवेशन मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट होता है, आपका इंश्योरेंस मार्केट होता है, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है. तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेजरली 2 सेगमेंट्स को पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट एंड आपका मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करता है, मीडियम टर्म में, और जो हमारा मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फंड में है. तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट 2 पार्ट में है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और मनी मार्केट आपका इंडिविजुअली. तो सबसे पहला हम लेंगे मनी मार्केट. मनी मार्केट ये ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम की होती है. यहाँ पे जो रिस्क होता है वो कम होता है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें हाईली लिक्विडिटी मिलती है एवरीडे. कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, इनके कोई ऑफिस नहीं होते, ये केवल टेलीफोन इंटरनेट के थ्रू काम करता है. इससे हम शॉर्ट टर्म फंड रेज कर सकते हैं. ये टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट है फंड का. अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? जैसे ट्रेजरेबल है, ये आरबीआई इश्यूज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये शॉर्ट टर्म कोई भी रिक्वायरमेंट होती है फंड, उसके लिए यूज किया जाता है. इसके जो प्राइजेस होते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू से कम होते हैं, और ये रिपेमेंट एट अ पार कर सकते हैं. मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए ट्रेजरेबल का वो 25,000 होना चाहिए, जो मल्टीपल्स में हो सकता है. इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेगोशिएबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, हम इसको किसी के भी नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं. सेकेंड है कमर्शियल पेपर. ये भी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट जैसा होता है, जो लार्ज क्वांटिटी वर्थी कंपनीज को देता है. इससे हम फंड रेज कर सकते हैं, लोअर रेट्स पे इंटरेस्ट मिलता है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग. और जनरली इसका फिक्स पीरियड होता है मैच्योरिटी का, 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक का. थर्ड है कॉल मनी. कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद मैच्योरिटी पीरियड 1 डे to 15 डेज तक का होता है इसका. ये एक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है. कॉल मनी का मेथड ये बैंक टू बैंक चलता है. जब बैंक को जरूरत पड़ती है पैसा, तो दूसरी बैंक से जो मंगाते हैं उसको हम कॉल मनी बोलते हैं, और जिस रेट पे देती है बैंक दूसरे बैंक को वो कॉल रेट होता है. तो ये आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से चलती है. इस पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है, इसको कॉल रेट बोला जाता है. ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, बैंक को जब जरूरत पड़ती है तब इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर. अब जो कमर्शियल पेपर है ये भी अनसिक्योर्ड है हमारा, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है. सॉरी, कमर्शियल बिल एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो फाइनेंस करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, बिजनेस फर्म को जरूरत पड़ती है तो इसके थ्रू वो जनरेट करता है अमाउंट. इसमें हम लोग गुड्स जो ड्रॉ कर रहे हैं, बिल बनाया जाता है बायर के नाम पे जो हम क्रेडिट पे करते हैं, इसको हम कमर्शियल बिल बोलते हैं, जो क्रेडिट के बेहाफ पे बनाया जाता है. ये बिल जो होता है वो डिस्काउंटेड किया जाता है बैंक के थ्रू. जब भी जरूरत होती है फंड की तो मैच्योरिटी डेट पे ये मिल जाता है. इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ये भी अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है. ये आपको कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिया जाता है. किसी भी इंडिविजुअल को इशू कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन को भी कर सकते हैं, कंपनी को भी ये भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. 91 डेज के लिए से लेके 1 ईयर तक के लिए दिया जाता है. तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं मनी मार्केट में. मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें आरबीआई होता है,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होती है, स्टेट बैंक्स होती है, म्यूचुअल फंड होती है। तो ये सारे हमारे काम करते हैं मनी मार्केट के लिए। तो ये इस वीडियो में केवल हमने मनी मार्केट तक की चीज़ें ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो लिया जाएगा वो कैपिटल मार्केट के लिए जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो ईआरपी से पूछ सकते हैं आप लोग।